में जेईई मेन का 2-2 टेस्ट दे रहे हो आप लोग। अभी टेस्ट देने के बाद थोड़ी एनर्जी लेवल कभी-कभी डाउन भी हो रही है, तो ये तो फिर तो आपको मेंटेन करना होगा ना, खुद को सेल्फ सस्टेन करने की नीड होगी। अब तो जैसे कि 11th के जो चैप्टर्स हैं जेईई मेन में, तो खास करके वो बच्चे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, 12th वाले थोड़ा उनको ज़्यादा ग्रिप में होता है। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, वो उसमें मैकेनिक्स में भी कितना 2 पार्ट हो गया ना, हाइड्रोस्टैटिक्स हो गया और हाइड्रोडायनेमिक्स हो गया। तो अभी क्या होता है कि अभी जैसे कि आपको जब तक दिमाग में एक सर्टेन एल्गोरिदम सेट नहीं होगा, कैसे फटाफट आप रिवाइज करें, सेल्फ सस्टेन करें, तो होगा ना। अब उसमें क्या होता है कि आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो उसमें क्या सिस्टम है, सिस्टम किस इवेंट से गुजर रहा है, उसके बाद किस कंडीशंस में उसकी क्या फार्मूलाज अप्लाई होगा, लॉज ऑफ जो उसके हैं चैप्टर्स के। जैसे हाइड्रोस्टैटिक्स तो देखा जाए तो पूरा का पूरा चैप्टर में प्रेशर है, पी इज इक्वल टू रो जी एच होता है, और डेप्थ के साथ जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, एक ही लेवल पर बराबर रहेगा। अगर कंटेनर्स का शेप साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, डिफरेंशियली देखें तो डी पी बाई डी वाई रो जी, डी पी बाई डी एक्स जीरो होता है अगर फ्लूइड रेस्ट में रहना चाहिए। और फ्लूइड रेस्ट में तब बोलेंगे जब उसका जो सरफेस पर जो पार्टिकल पर नेट फोर्स होगा वो तभी पॉसिबल है। क्या कंडीशन है, तो वो जब परपेंडिकुलर होगा सरफेस का तो जा करके होगा। और इसमें आपको अब जैसे बायोंसी फोर्स भी है, तो बायोंसी फोर्स भी क्या है, एक तरह का प्रेशर डिफरेंस के चलते ही तो फोर्स आ रहा है। वो टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। लोअर प्रेशर कोई भी बॉडी पर देखा जाए तो जो नीचे वाली हिस्से वाली जो प्रेशर होगी नीचे में, वो तो ज़्यादा होगी ऊपर वाले से, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा रो जी एच, और वॉल्यूम इमर्ज रो एल जी होता है। तो वॉल्यूम इमर्ज में ए एच, तो रो जी एच तो छुपा ही हुआ है। तो जो भी कोई इसमें फॉर्मूला बन रहा है तो उसमें तो आपका रो जी एच है। पास्कल्स लॉ देख लो, एक जगह प्रेशर चेंज कर दो दूसरा जगह प्रेशर चेंज हो रहा है। और अगर इनक्लोज फ्लूइड है तो इक्वल अमाउंट में हर डायरेक्शन में जाकर के आपका शिफ्ट होगा। तो ऐसे हम लोग ये मतलब सेंट्रलाइज करेंगे। सेंट्रलाइज करने का तरीका है कि फास्ट फास्ट मेरा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, तो मैं एक सर्टेन जैसे क्या देखता हूँ, कोई भी चीज़ों को एक सिस्टम उसका है, सिस्टम किस इवेंट से गुजर रहा है, किस कंडीशंस में क्या फॉर्मूला लगता है, और उसका एप्लीकेशन वाली पार्ट, राइट। अब यूट्यूब में होता है तो एक वाली आर्म में कहीं दो लिक्विड है, किधर एक लिक्विड है, तो दो लिक्विड है, तीसरे उधर लेफ्ट वाले को कैसे बैलेंस, मैंने दोनों तरफ का बैलेंसिंग देखना है। जैसे रिएक्शन में ए प्लस बी इजकल टू सी प्लस डी होता है ना, तो आप देखते हैं ना कि ए प्लस बी और सी प्लस डी। तो आप इसमें उसी तरीके से यूट्यूब जो होता है, तो यूट्यूब में जैसे कभी कभी एक आर्म में दो दो तरह का लिक्विड है, उधर एक ही लिक्विड है, तो फिर आपको देखना है कि वो दोनों लिक्विड कैसे इधर का बैलेंस कर रहा है और कितना कितना पार्ट बैलेंस हो रहा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये आपको समझना है, ठीक है ना। और आप फ्लोटिंग भी तो क्या है, बायोंसी फोर्स और एम जी बैलेंस होना चाहिए। तो भी तो बायोंसी फोर्स तो मैं बोल ही रहा हूँ कि उसमें प्रेशर ही तो है, रो जी एच है, और प्रेशर कैसे फोर्स लगाता है, तो वो सिस्टम देखना है और क्या इवेंट से गुजर रहा है, ठीक है ना। कि भाई अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कंटेनर्स हैं, तो आपको उसमें प्रेशर पूछा जाएगा, फोर्स पूछा जाएगा, ठीक है ना। और आपका कोई बॉडी को डिफ करके उसमें तरह तरह से, और वो जो बैरोमीटर हो गया, मैनोमीटर हो गया, ये सब तो क्या है, प्रेशर का इक्वेशन ही तो लिख रहे हो, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तो कैसे इक्वेशन को लिखते हैं कोई फ्लूइड के अंदर में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके।